नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए भाई, एसएससी ने अपनी अभी फेज 12 के साथ साथ सीपीओ की भी सौगात दे दी है। ठीक है भाई, तो आज अपन कोई टॉपिक नहीं कर रहे, आज अपन बात करेंगे टारगेट एसएससी सीपीओ 2024। ठीक है, एसएससी ने अपनी जो सीपीओ की है एसआई भर्ती है जो उसके अंदर अभी 2024 के अंदर 4187 पोस्ट पे नौकरी निकाल दी है भाई। 4187 पोस्ट के ऊपर नौकरी निकाल दी है। और जस्ट 2023 में जब पीछे तो उस टाइम उन्होंने निकाली थी समथिंग 1867 के आसपास। ठीक है भाई, तो 1867 और आज कंपैरिजन करो तो दुगने से ज्यादा। तो लग जाओ अपनी मेहनत में। ठीक है, और फॉर्म इनके निकल गए हैं भाई, ऑनलाइन फॉर्म निकल गए हैं। कब से कब तक? 4 तारीख से शुरू होके, ठीक है भाई, 4 तारीख से शुरू हो गए और कितनी तारीख तक? 28 तारीख तक। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट कर दो। ठीक है, और अच्छे से सबमिट करना, फोटो साइन वगैरह जो भी है। ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स है वो अच्छे से सबमिट करना। अगर कोई बच्चा पहली बार भर रहा है, ठीक है, तो अपनी एसएससी के ऊपर अपनी पहले आईडी बना लें। ठीक है, उसके बाद आप अपना फॉर्म को सबमिट करो। अब देखो, इनकी जो है एग्जाम की, ऑनलाइन एग्जाम की डेट यही है। ठीक है, 4 तारीख से उसके बाद 28 तारीख तक। उसके बाद 28 को 29 तारीख को आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी साइट का कारणवश किसी के कारण, तो आप 29 को पेमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? पेमेंट। उसके बाद आपको दी गई है 30 और 31, जिसमें आपको क्या करना होगा? करेक्शन डेट। क्या है भाई? करेक्शन डेट। अगर कोई गलती हो गई अपने से, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया और गलती है, अपने को पता है, तो अपन जाके उस पे 30 और 31 तारीख को साइट फिर से खुलेगी और फिर अपना करेक्शन कर सकते हैं। देखिएगा, अब देखो, अब अपन बात करते हैं 4187 पोस्ट है उनके बारे में। ठीक है भाई, देखो 4187 पोस्ट जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है ना भाई, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके अंदर मेल कैटेगरी की तो आई है भाई कितनी? 101 पोस्ट। ठीक है भाई, 101 पोस्ट आई है किसकी? मेल कैटेगरी की। अब देखो 101 आई है। एक्स सर्विसमैन की भी इसमें आई है कितनी भाई? 7। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी उनकी आई है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी वालों की आई है 5 पोस्ट। और डिपार्टमेंट जो कैंडिडेट हैं उनकी आई है 12 पोस्ट। जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उनकी आई है 12 पोस्ट। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 125। 125 पोस्ट तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की आई है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है भाई, अब उसके बाद आ जाती है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर अपने को 28, यूआर है, ओबीसी की 15 है, एससी की, ऐसे करके ईडब्ल्यूएस की 6 है। टोटल फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर टोटल आई है 61 पोस्ट। कितनी भाई? 61 पोस्ट। तो अपना जो भाई नॉर्थन का है या जिसको दिल्ली में ही सब इंस्पेक्टर लगना है, वो इसकी तैयारी के लिए मेहनत अपनी जारी कर लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो अब देखो भाई, बीएसएफ के अंदर आई है, बीएसएफ के अंदर है 892 पोस्ट। टोटल 892 पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए तो है 847 और फीमेल के लिए है 45। कितनी भाई? 45 पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के अंदर। सीआईएसएफ के अंदर टोटल है 1597 पोस्ट। कितनी भाई? 1597 पोस्ट, जिसमें मेल के लिए 1437 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए हैं 160 पोस्ट। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के अंदर। सीआरपीएफ के अंदर टोटल 1172 पोस्ट हैं भाई। ठीक है, मेल के लिए हैं 1113 पोस्ट और फीमेल के लिए हैं 59 पोस्ट। अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी की। किसकी? आईटीबीपी की। आईटीबीपी के अंदर है टोटल 278 पोस्ट, जिसमें से 237 पोस्ट तो है मेल की और 41 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट की। अब 2 डिपार्टमेंट रह जा, एक डिपार्टमेंट अपना रह गया, कौन सा? एसएसबी वाला।
कौन सा भाई? एसएसबी वाला। उसमें है 62 पोस्ट टोटल। कितनी भाई? 62, जिसमें से 3 तो हैं फीमेल की और 59 है मेल कैंडिडेट की पोस्ट। तो ये अपना है पोस्ट का वेरिफिकेशन, जहां जहां जितनी जितनी पोस्ट जिस जिस डिपार्टमेंट में आई है उनकी। अब अपन बात कर लेते हैं इनके अंदर कि क्या क्या चीज और इन्होंने अपने को बताया है इस बार फॉर्म में। रिजर्वेशन के बारे में तो आपका बताने को ठीक है, रिजर्वेशन का तो जो है वो ही रहेगा। एज लिमिट दे रखी है कि जो एज लिमिट है ना फिक्स्ड इज 1/8/2030 अकॉर्डिंग विद प्रोविजन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एज लिमिट है 20 से 25 साल। जो फॉर्म भरेंगे वो 20 साल से तो ऊपर होने चाहिए भाई, और 25 साल। अब 1/8/2024 का मतलब है भाई कि 1/8/2024 से पहले आपको 20 साल का हो जाना है। कितने साल का हो जाना है? 20 साल का आपको हो जाना है। ठीक है, और यही सेम चीज मैं आपको यहां बता देता हूं। यही सेम चीज अपनी किसके अंदर है? अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे है एग्जाम, अगर आपकी डिग्री हो चुकी दी बेस्ट है। अगर आपकी डिग्री नहीं हुई है भाई, अगर आपकी डिग्री नहीं हुई है, अगर आप अपीयरिंग है, ठीक है, तो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने यही तारीख दे दी कि 1/8/2024 से पहले आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई? कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी 1/8/2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा इनका। और जो एनसीसी के अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं भाई। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, और ए है तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न वही सेम रहेगा जो एसएससी का जनरली रहता है। ठीक है, देखो एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा कि पहले होगा आपका सीपीओ परी एग्जाम होगा, जिसमें अपने वही 4 सब्जेक्ट, एक तो जर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, जर्नल इंटेलिजेंस, उसके आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। ठीक है, जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो जर्नल नॉलेज आप जिसे जीएस और जीके, वैसे जर्नल स्टडीज में आ जाती है जीके और जीएस दोनों ही। ठीक है, तो वो कितना? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ये है मार्क्स। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब आ जाते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे, यानी जो आप कहते हो जिसे क्या, मैथ्स, जो अपना चैनल के ऊपर चल भी रहा है, उसमें भी क्या होगा भाई? 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। ठीक है, अब अपना लास्ट रह जाता है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश में भी क्या होगा अपना? 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और अपने पास इन क्वेश्चनों को करने के लिए टाइम होगा टोटल 2 घंटे। एग्जाम के अंदर टाइम होगा टोटल 2 घंटे। तो एक चीज तो ध्यान ही रखो कि 200 क्वेश्चन अगर आप 2 घंटे में कर रहे हो तो 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे नहीं आ रही है भाई। ठीक है, 200 क्वेश्चन अपने को करने हैं 2 घंटे के अंदर, तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा कि क्या 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे आ रही है? नहीं। तो इसका मतलब अपने को देखो क्या होता है, अपने को इस टॉपिक पे और इस टॉपिक पे, यानी कि जीएस और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपना टाइम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखते, और फिर इनमें ज्यादा सोचना नहीं है कि अगर आ रहा है तो भाई टिक करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग के डर से अपने को क्या करना पड़ता है, ये चीज छोड़नी चाहिए, जो नहीं आता उन्हें छोड़ दीजिए। अब बात आती है जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश और ये करेंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे? टाइम बचाएंगे। कैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आ रहा है ठीक है भाई, नहीं आ रहा चलो आगे। लेकिन इनकी अपने को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस भाई।
जो अपनी रीजनिंग है, ठीक है, और अपनी जो मैथ है, इनकी अपने को प्रैक्टिस करनी है कि हमारा क्वेश्चन एटलीस्ट और एट लास्ट अपने इसके अंदर अगर 50 और 50 100 क्वेश्चन है ना भाई, तो ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा। 60 क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा और मोस्टली बच्चों के 60 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन बाजी कौन जीतेगा? जो इन 100 के ऊपर 90 से ऊपर का काम करेगा, समझे? यानी कि मैन है टाइमिंग। क्या है? टाइमिंग, जो मैं आपको बोलता भी रहता हूं, टाइमिंग। यहां से टाइम बचाओगे, यहां से टाइम बचाओगे, फिर आप इन चीजों पे काम करोगे। अब सोचो, यहाँ पे हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 3-3 मिनट खाया जा रहा है। अगर 2-2 3-3 मिनट खाएगा हर क्वेश्चन, उस हिसाब से उन्होंने पेपर दिया, पहली बात तो वो पेपर नहीं देंगे। उस हिसाब से आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। अगर ये चीजें आपकी टाइम टू टाइम हो रही है कि हाँ जितना टाइम लगना चाहिए सफिशिएंट है उसमें हो रहा है, हाँ इनमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, 50 में से अप्रोक्स मैं मानता हूं 10 क्वेश्चन, ठीक है, इनमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मान लो। ओवरऑल कुल मिला के 15 से 10 या 15 के बीच में अप्रोक्स रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आएगा, जो अपने को एक चीज क्या क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है वो टाइम लेंगे अपने से, कि हाँ भाई इन क्वेश्चनों में अपना टाइम लगेगा, वो हर बच्चे का लगेगा, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो। ये 60 क्वेश्चन वो हर बच्चा करके आएगा, चाहे कुछ भी रैंक पे हो। लेकिन ये जो आगे का गेम है ना भाई, वो अपना देखना है। और जो बच्चे स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच यूज करके कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे आपको पीछे करेंगे, इन 15 क्वेश्चनों का खेल करके जाएंगे, ठीक है भाई। तो एक तो अपने को टाइमिंग की बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब इसका जो पीडीएफ है पूरा सिलेबस वाला और पूरा जो मेथड है जो सीपीओ ने अभी अपना जारी किया, वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां जाके टेलीग्राम में ऐड भी हो जाना ताकि आपको और अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो पेपर है वो सेकंड पेपर होगा। उस सेकंड पेपर में अपना आएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। और इंग्लिश के अपने पास आएंगे भाई 200 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टाइम है अपने पास 2 घंटे। ये पेपर अपन आराम से करेंगे भाई, आराम से सोच सोच के करना, प्री निकालो, ठीक है। अपना फिजिकल आएगा, फिजिकल के अंदर आपको क्या क्या है देखिए। जो फिजिकल होगा उसमें हाइट वगैरह का भी है कि कितनी हाइट चाहिए, कितना है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्या हाइट उन्होंने रख रखी है। देखो, जो मेल कैंडिडेट है ना, एक्सेप्ट कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे उनको छूट दे गई है, उनकी हाइट है ना 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई। अब अपने को चाहिए जो नॉर्थन साइड आ जाता है। अब देखो किन किन को कम चाहिए। जो कैंडिडेट गढ़वाल से हैं, हिल एरिया से हैं, कुमोन से है, हिमाचल प्रदेश से है, गोरखास से है, डोगरा से है, ठीक है, कश्मीर वैली से है, लेह लद्दाख रीजन से है, नॉर्थ ईस्टर्न और सिक्किम से है, उन मेल कैंडिडेटों को हाइट चाहिएगी कितनी भाई? 165 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 165। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनको चाहिएगी 162 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं अपन नॉर्मल, ठीक है। बाकी अपने को मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर लूंगा, तो आप टेलीग्राम पे अच्छे से पढ़ भी लेना। और फीमेल कैंडिडेट की 157 इन्होंने रखी है, और वही सेम है आगे इन्होंने कम भी दे रखी है, 155 और 154, ठीक है भाई। और उसके बाद अपने आ जाता है कि और क्या क्या होगा भाई फिजिकल के अंदर। हाइट तो हो गई, हाइट के अलावा और क्या क्या होगा? हाइट के अलावा इसमें क्या होगा भाई? देखो, हाइट के अलावा अपने को 100 मीटर मेल कैंडिडेट को, चलो कंपैरिजन कर देते हैं। मेल कैंडिडेट है और ये है फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रेस लगानी है 16 सेकंड के अंदर, 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, ठीक है भाई। फीमेल कैंडिडेट को वही 100 मीटर रेस लगानी है इन 18 सेकंड, ठीक है भाई। उसके बाद 1.6 किलोमीटर यानी कि
1600 मीटर जिसे बोलते हैं ना, 1600 मीटर की रेस लगानी है मेल कैंडिडेट को 6 मिनट के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर, यानी कि 6.5 मिनट के अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें लगानी है सिर्फ 800 मीटर की रेस, यानी रेस का क्या कर दिया, आधा भाई। रेस 4 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर भाई, 4 मिनट के अंदर। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 4 मिनट के अंदर। अब लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप के लिए आपको 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप करना है इन 3 चांस। 3 चांस मिलेंगे आपको क्रॉस करने के लिए, तीनों चांस में फेल हो गए तो फेल, अगर अदरवाइज आप कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 रहेगा, 2.7 मीटर इन 3 चांस। चांस वही है लेकिन दूरी कम है। अब आ जाते हैं हाई जंप के ऊपर। हाई जंप, हाई जंप है वो है 1.2 मीटर का, और वो ही कितने चांस, 3 चांस के अंदर। और इनका जो हाई जंप है वो है 0. फीमेल कैंडिडेट का हाई जंप है वो है 0.93 मीटर का, ठीक है भाई। तो ये अपना फिजिकल, उसके बाद अपनी जो आई साइट है उसका जो है रेशियो दे रखा है, ठीक है। अपना मेडिकल चेकअप होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, उसमें आईज का भी दे रखा है कि अगर 6/6 है तो आपकी आई साइट है वो बिल्कुल सही है, अगर 6/9 है तो आपकी आई साइट है वो वर्स आई साइट है, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप भी अपना होगा। तो देखो भाई, वैकेंसी निकल चुकी है, सब चीज हो चुकी है, और दे भी क्या रखा है, ठीक है। और एक ध्यान रखना, एग्जाम पे जाते टाइम जितनी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और रही बात क्या, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ अपना लेके जाओ। जो अपने को उन्होंने अवॉइड करके रख रखा है कि भाई घड़ी नहीं पहन के आनी, चैन नहीं पहन के आनी, ठीक है। जो भी है अपना लेडीज का कान में जैसे बाली वगैरह नहीं पहन के आनी, जो भी है, ठीक है। या नाक के अंदर नोज पिन वगैरह जो भी आपका होता है वो नहीं पहन के आना। तो आप उस दिन के लिए उस चीज को छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि अपना कैरियर सेट हो जाएगा, उसके बाद अपन पहन सकते हैं, कोई रोकेगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और, एक मेन चीज रह जाती है, आजकल बच्चों को शौक भी है किसका, टैटू का। तो टैटू भाई अलाउड है लेकिन हर किसी पोस्ट के लिए नहीं है। और उसके बाद आपका टैटू जैसे आपके हाथ के ऊपर है, तो अगर इस हाथ पे है ना तो ये मेजरमेंट होगा, इसका 1/4 ही होना चाहिए, जितना अपना इनकी लंबाई है उससे 1/4 टैटू है तो आपका चलेगा। अदरवाइज इससे बड़ा साइज है या कुछ और है तो आपका नहीं चलेगा, फिर आप उसके लिए वैलिड नहीं होगे। और ये शौक आजकल बच्चों में मोस्टली पाया जा रहा है, टैटू वाला। तो ये चीज भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। और आईडी प्रूफ वगैरह अच्छे से, एडमिट कार्ड अपना लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तो फॉर्म निकले हैं, अच्छे से पहले फॉर्म भर दो जल्दी जल्दी, उसके बाद छोड़ दो। मई में, मेरे को लगता है मई में एग्जाम करवा देंगे, मई तक, ठीक है भाई। क्योंकि अभी तो चुनाव भी है, इलेक्शन आ रहे हैं अपने लोकसभा के, उस चक्कर में मई तक एग्जाम इनका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तैयारी लग जाओ जल्दी से जल्दी, अच्छा मौका आया है, 2 गुनी से ज्यादा। 2023 में वैकेंसी 1867 ही थी शायद मेरे हिसाब से, या उससे 1-2 ऊपर नीचे होगी, लेकिन इस बार कितनी है भाई, 4187 पोस्ट आई है। लग जाओ, अच्छे से लग जाओ। और यहाँ पे इस चीज पे देखो, मेरा मानना यही है, जो उन्होंने अपने को इंस्ट्रक्शन दिए हैं भाई उनको प्रॉपर वे में फॉलो कर लेना, ये रिक्वेस्ट मानो मेरी। क्योंकि वहां जाओ, आप जाके बोलो मैं तो भाई अपना हाथ का घड़ी नहीं उतारूंगा, कोई बोला मैं कान की ये नहीं उतारूंगा, कोई कह रहा है मैं नाक का, भाई वो चीज उनको दे रखा है, वो अपने रूल हैं वो फॉलो करवाएंगे, ठीक है। जो टीसीएस आई एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनके जो इंस्ट्रक्शन है, ताकि क्या है उसमें अपनी ये तो है कि पेपर लीक वगैरह सिस्टम कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर हो गया, मानो आपने कुछ नहीं किया, आप पूरे सिक्योर, लेकिन किसी पर्सन ने कोई किया है तो वो
फिर क्या होता है, फिर अपना यही होता है यार, टाइम भी बर्बाद हो गया, एग्जाम भी हो गया, वो कैंसिल भी हो गया, अब दोबारा कब होगा, कब तक डेट आएगी, ये सारा सिस्टम दिमाग वैसे भी खराब। और यहाँ जाने के बाद ना खुशी खुशी जाओ एग्जाम देने, ये चीजें सारा जनर की, वहां जाओ ना तो आप बस यूं निकलते जाओ, अपना हर एंट्री गेट पार करते जाओ जल्दी जल्दी, ताकि आपको खुशी हो कि हाँ हमें एग्जाम देना। कहीं किसी के पास पहले ही आप वहां जाके बोले नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, वो कहेंगे चलो हमें एग्जाम नहीं देने देंगे, ये उससे बहस करने से अच्छा है रिस्पेक्टफुली हाँ सर कर रही है, बात खत्म, हमें एग्जाम देने दो। तो भाई बहुत अच्छा मौका है, लग जाओ। और आपकी क्लासेस अब रेगुलर ही आएगी, टू बी कंटिन्यू। अपने लगभग 7 टॉपिक हो चुके हैं और अब मैं जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगा मेंसुरेशन, ठीक है। और अब आप एक चीज मेरा कहना मानोगे, जो मैंने आज तक अपने क्लास में ज्यादा हमने बात नहीं की, लेकिन आज आप कर लो कि आप, मेरा ये मानना है, मैं ज्यादा नहीं 1 महीने की बोल रहा हूं, 1 महीने के अंदर, अभी अपने सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, ठीक है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर आप 1000 सब्सक्राइबर करा दो भाई मेरे, ठीक है। 1 महीने के अंदर आप 1000 सब्सक्राइबर करा दो, अपना लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और लाइव का ऑप्शन अगर अपना ओपन हो गया ना भाई, तो फिर अपन 2-2 या 3-3 सेट डेली के लगाएंगे। 2 सेट तो मैक्स टू मैक्स मान के चलो, 2 सेट तो फिक्स हैं। 2 सेट अपन मैथ्स की प्रैक्टिस, उन 50 क्वेश्चन परी के जो 50 क्वेश्चन है ना, उनकी इतनी धमाकेदार तैयारी कर लेंगे, उनके प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा उसके अंदर, ठीक है। सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन अपन करेंगे, ताकि, क्योंकि ये तो प्री के अंदर ही आ रहा है, लेकिन प्री में आएगा तो लेवल का, लेकिन फिर भी अगर इनके से 1-2 क्वेश्चन दे भी दे बंदा, लेकिन अपना तो 1 नंबर ही नहीं कटना चाहिए, टारगेट यही लेके चलना है। तो लग जाइए भाई तैयारी के अंदर। और 1 महीने का टाइम मैं कह रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर आप 1000 सब्सक्राइबर करा दो। 1000 सब्सक्राइबर होने पे व्यूज जो चल रहे हैं वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा के फोन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को व्यूज से कोई लेना देना है नहीं अभी, ठीक है। अभी व्यूज से अपने को कोई लेना देना है नहीं। अभी अपन इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम आ गया सर के ऊपर, आज फॉर्म भरेंगे, 2 महीने बाद एग्जाम है। 1 महीने अपनी क्लास चला रहे हैं। 1 महीने में मैं अप्रोक्स कोशिश यही करूंगा कि आपको एडवांस मैथ के मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, 2 टॉपिक तो ये, और उसके बाद नंबर सिस्टम या अलजेब्रा में से दोनों टॉपिक, उनमें से या दोनों हो तो दोनों के दोनों टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, ताकि फिर अपने लगभग 12-13 हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उतने में आप क्या करो, जैसे सिलेबस हो रहा है उतने में आप 1000 कराओ, अपना लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, अपन लाइव कर पाएंगे। फिर मैं यही करूंगा कि अपना लाइव क्लासेज चलेगी फिर, और लाइव क्लासेज चलेगी कम से कम 2-2 घंटे की, 2-2 से 3-3 घंटे, यानी कि एक पेपर सेट कंप्लीट पूरा का पूरा करना होगा अपने को, ठीक है भाई। तो अब वो काम आप पे है, ये चीज मैंने बता दी है, वैकेंसी अच्छी आ चुकी है, तो आप भी कमी मत रखो और लगे रहो दिन रात। अब तो ये मान के चलो बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। दिल्ली में ही सब इंस्पेक्टर लगना है सभी को, ठीक है, चाहे पोस्ट 105 ही हो। तो चलिए फिर आज यहीं तक, अब कल टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।